गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने कॉमर्स के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार में शुरू करेंगे अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है देशी व्यापार। देशी व्यापार के जानने से पहले आप लोगों को पता होगा कि 11th क्लास में आपको व्यापार के मीनिंग बताए गए हैं। व्यापार क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो व्यापार के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्यापार है क्या। व्यापार वस्तुओं एवं सुविधाओं का आदान प्रदान है, जिसके माध्यम से लाभ की प्राप्ति होती है और हम दूसरे लोगों को या दूसरे व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो इसी व्यापार के अंतर्गत दो क्षेत्र होते हैं व्यापार के, या दो टाइप कह लीजिए। दो तरीके का व्यापार होता है, एक देशी व्यापार, एक विदेशी व्यापार। देशी व्यापार को हम क्षेत्रीय व्यापार भी कह सकते हैं एक तरीके से कहा जाए तो। देशी व्यापार का अर्थ जानेंगे। इसका अर्थ है किसी एक निश्चित राज्य, प्रांत या क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत होने वाला व्यापार देशी व्यापार कहलाता है। अब किसी एक राज्य, प्रांत या क्षेत्र में जो व्यापार हो रहा है उस सीमा के अंतर्गत वो देशी व्यापार हुआ। तो देशी व्यापार में क्या, एक तरीके से कहा जाए, क्या पैटर्न होता है, उसकी क्या क्या गतिविधि होती हैं देशी व्यापार की, जिसके अंतर्गत हम लोग एक क्षेत्र में देशी व्यापार करते हैं। ये देशी व्यापार इस अध्याय में बताया गया है कि क्या क्या गतिविधियां और क्या क्या सौदे किए जाते हैं। तो देशी व्यापार के सौदों की जो गतिविधि हैं, उसमें व्यापारिक सौदों की गतिविधि को पूर्ण करने के लिए कई श्रेणियों से होकर गुजरना पड़ता है। कोई भी एक देशी व्यापार कंप्लीट जब होता है, उसके कंप्लीट होने के लिए उसकी कई सारी प्रोसेस हैं। कई सारी प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप कई सारे उसके प्रोसेस हैं। जैसे सबसे पहले देशी व्यापार के अंतर्गत अगर हमें एक व्यापारी है, व्यापारी जब किसी भी वस्तु को खरीदता है बेचने के लिए कस्टमर को, तो दो खरीदने और बेचने के लिए दो पक्ष, एक क्रेता एक विक्रेता। तो जो व्यापारी किसी भी व्यक्ति से या दूसरे व्यापारी से वस्तु खरीदता है तो उसकी जानकारी होना उसको ज़रूरी है। तो जानकारी होने के लिए वह सबसे पहले, अब हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। तो हम इसमें सारे जो पत्र व्यवहार हैं या पत्र के द्वारा लेन देन या पत्रों के माध्यम से जो बातचीत या कम्युनिकेशन स्थापित की जाती है उसके बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है पूछताछ करना। पूछताछ करना, कोई भी व्यापारी है जब किसी वस्तु को खरीदता है सबसे पहले पूछताछ पत्र भेजता है। किसको? विक्रेता को। पूछताछ में वो क्या क्या पूछता है। अब पूछताछ करने से पहले वो व्यापारी के बारे में, मतलब विक्रेता जिससे वो माल खरीद रहा है उसके बारे में उसको जानकारी कैसे मिलेगी कि मुझे किससे माल खरीदना चाहिए। तो ये सारी जानकारियाँ वो अपने मित्रों के माध्यम से या पड़ोसी जो हैं उनके माध्यम से या व्यापारिक संस्थान हैं उनके माध्यम से या ट्रेड डिक्शनरी एक तरीके से कहा जाए तो कई सारी जो कंपनियां होती हैं या कई सारे फर्म हैं, वो सभी व्यापारियों की एक, जैसे आप लोगों की इंग्लिश डिक्शनरी होती है उसी तरीके से व्यापारियों के नाम और उसकी डिटेल, और उसका मान लीजिए जैसे कि रामलाल एंड सन्स है तो रामलाल एंड सन्स बुक ट्रेडिंग के काम करता है। बुक ट्रेडिंग मतलब किताबों के खरीदने बेचने का काम करता है। तो इसकी एक डिक्शनरी होगी किताबों की ट्रेडिंग की। जैसे आपको कि इसी पर्टिकुलर
क्षेत्र में काम करना है, आपको कपड़े खरीदने हैं, तो कपड़ों की ट्रेडिंग के लिए कई व्यापारियों की एक लिस्ट होती है, उनका एक संगठन होता है उनके पास, तो वहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। इसके बाद अब हमें जो हमने पूछताछ करनी है उस पत्र में क्या क्या हम विषय चयन करेंगे, या जो हम पूछताछ पत्र भेज रहे हैं विक्रेता को, उसमें हम क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं। तो इसमें हम सौदों को करने के लिए माल की किस्म, मतलब माल की क्या क्वालिटी है, किस वैरायटी का है, वो किस्म के माध्यम से, और माल का माध्यम, मतलब जो हमें सामान मिलेगा वो किस माध्यम से मिलेगा, मूल्य, उसके रेट क्या हैं, और उसके अलावा कई सारी शर्तें होती हैं कि डिस्काउंट हमें मिलेगा, या हम अगर कैश दें, कैश में पेमेंट करें तो एडिशनल डिस्काउंट होता है, जो आपने 11th में पढ़ा होगा। इसके अलावा छूट, गलती से छट हो गया है, इसको छूट लिख लेंगे, छूट। इसके अलावा माल जैसे कोई टूट आती है तो उसकी सुविधा वापसी की, मेथड क्या है माल को ख़रीदने के लिए, मेथड से कहा जाए तो आप जो हमें माल भेजा जाएगा वो किस तरीके से भेजते हैं आप लोग, उसकी सारी प्रोसेस के बारे में जानना, कि मतलब माल की पैकिंग करनी होती है, उसके बाद वो रेलवे के माध्यम से बिल्टी से पहुंचाया जाएगा, फिर उसे छुड़ाना होगा, फिर हमें गोडाउन में मिलेगा, इस तरीके से, और कितना टाइम में मिल जाएगा, अवधि। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा जो उद्देश्य है पत्र का, उसमें सेकंड प्रोसेस क्या होगी, पहले हमने पूछताछ करी, व्यापारी से माल के बारे में डिटेल जानी। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है, उसमें जब हमारा पूछताछ करने वाला पत्र विक्रेता के पास पहुंचेगा, तो विक्रेता क्या होता है, अच्छा व्यापारी होने के लिए हमें पत्रों को सही तरीके से और एक अच्छे माध्यम में उसका रिप्लाई या उसका उत्तर देना चाहिए। तो इसके लिए जैसे ही व्यापारी जो विक्रेता, अब विक्रेता ने लिखा है पूछताछ पत्र विक्रेता को, अब विक्रेता के पास पूछताछ पत्र पहुंचा, तब विक्रेता तुरंत सही तरीके से उस क्रेता के पत्र का रेस्पॉन्स देगा, जिसको एक तरीके से कहा जाए तो पूछताछ का उत्तर या निरख पत्र भी कहेंगे। पूछताछ का उत्तर जो उसने क्रेता ने पूछताछ की है उसको विक्रेता कोटेशन, निरख को कोटेशन भी कहते हैं, कोटेशन के माध्यम से उसकी डिटेल उसमें भेज देगा। इसमें दिया हुआ है, यह पूछताछ पत्र का प्रत्युत्तर होता है, जो कि बड़ी सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए। इसमें ये स्पष्ट लिखा है कि इसमें सारी चीज़ों को जो विक्रेता है वो डिटेल में लिखता है, जैसे कि माल कितनी मात्रा में, कब तक, किन शर्तों के साथ, किस माध्यम से भेजना है, ये सारी चीज़ें इस पूछताछ का उत्तर, मतलब प्रत्युत्तर वाले पत्र में दिया रहता है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है आपका माल भेजने के लिए आदेश देना। अब माल भेजने के लिए आदेश देना, इसमें क्या करता है, सभी प्रकार से संतुष्टि प्राप्त करने के बाद क्रेता द्वारा, अब जैसे ही ये जो कोटेशन है, ये दूसरा जो स्टेप है कोटेशन वाला, इसमें जैसे ही इसको सूचना मिलती है कि हाँ अभी निरख पत्र क्रेता के पास पहुंचेगा कि हाँ हमने उसमें जो माल के रेट या फिर क्वालिटी ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो उससे अगर वो संतुष्ट होता है कि हाँ जो माल मिल रहा है मुझे अच्छा मिल रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, अब क्रेता दोबारा से उसको आदेश पत्र भेजेगा। आदेश पत्र में माल को खरीदने के लिए एक आदेश पत्र भेजेगा कि हाँ मैं आपके माल से संतुष्ट हूँ, आपकी दी गई सूचना, आपके द्वारा दी गई सूचनाओं से संतुष्ट हूँ, तो फिर वह माल को भेजने के लिए आदेश पत्र देगा। इसके लिए सबसे पहले व्यापारी जो है क्रेता, सभी प्रकार से संतुष्टि प्राप्त करने के बाद क्रेता द्वारा विक्रेता को माल भेजने के लिए आदेश पत्र तैयार किया जाता है। ठीक है। अब ये आदेश पत्र तैयार कर लेगा माल भेजने के लिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगला जो स्टेप है उसमें आप लोग देखेंगे कि है सबसे अगला स्टेप है, उसमें है आदेश प्राप्ति की सूचना देना। अब जैसे ही क्रेता ने माल को खरीदने के लिए आदेश दिया,
तो आदेश जब उसे मिल गया, किसको, विक्रेता को, तो आदेश जब मिल जाएगा विक्रेता को माल बेचने के लिए, मतलब उसने कहा मुझे माल खरीदना है, अब विक्रेता क्या करेगा कि हाँ, उसके बाद जब पत्र पहुंचेगा तो वो बता देगा, पहले उस पत्र को बता देगा कि हाँ आपका माल खरीदने वाला जो आदेश वाला पत्र था वो मुझे मिल गया है, उसकी सूचना देगा। इसके लिए वो पत्र भेजेगा। इसमें यह विक्रेता द्वारा क्रेता को माल के आदेश प्राप्त होने की सूचना के लिए भेजा जाता है। ये जो पत्र दिया जाता है किस लिए दिया जाता है, विक्रेता जब क्रेता को माल का आदेश प्राप्त हो जाता है तो वो उसको पत्र भेजता है कि हाँ आपका जो माल खरीदने वाला आदेश पत्र है वो मुझे प्राप्त हो गया है, अब मैं आपको माल भेजने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले क्या करता है, अगला स्टेप 5वें नंबर का, इसमें माल उधार देना एवं आर्थिक स्थिति की पूछताछ। हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि जो माल दिया जा रहा है उसमें व्यापारी की आर्थिक स्थिति का पता होना ज़रूरी है। जैसे विक्रेता क्रेता को माल बेच रहा है, देने वाला, सामान देने वाला खरीदने वाले को सामान दे रहा है, तो ज़्यादातर व्यापार उधारी में चलता है, उधारी में व्यापार चलता है, तो उसकी स्थिति का भी तो पता होना चाहिए कि मैंने माल उधार भेज दिया है इसको, तो ये मुझे माल के पैसे चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। क्योंकि अब मान लीजिए कोई भी व्यापारी हमेशा तो पुराने समय से तो व्यापार करता नहीं है, कोई नए व्यापार से जब जुड़ता है व्यापारी तो उसकी आर्थिक स्थिति का पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो विक्रेता है, क्रेता की वास्तविक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान करने के लिए पत्र भेजेगा कि हाँ आप मुझे अपनी आर्थिक स्थिति बताओ कि आपका लेन देन कैसा है, आपका बैलेंस शीट कैसा है, आपका जो अकाउंट का ट्रांजैक्शन है बैंक में जो लेन देन होता है उसमें कोई ऐसा नहीं होता जैसे चेक दे देते हैं तो चेक बाउंस हो जाता है, तो आर्थिक स्थिति अकाउंट में पैसे नहीं है और ने चेक दे दिया है तो क्या है, इसमें अपनी छवि खराब होती है। गुडविल आपने पढ़ा है, गुडविल, तो गुडविल की व्यापार में बहुत वैल्यू होती है। तो वो एक तरीके से गुडविल की पूछताछ कर रहा है विक्रेता कि मैं माल तो भेज दूँ, लेकिन अब ये माल की जो रकम है मुझे मिल जाएगी या नहीं। इसके लिए आर्थिक स्थिति का ज्ञान किन किन माध्यमों से करता है, तो आर्थिक स्थिति का ज्ञान करने के लिए क्रेता क्या करेगा, उसका बैंक विवरण देखेगा खरीदने वाले का, व्यापारिक संदर्भ देखेगा, मतलब और दूसरे व्यापारी जो होते हैं उनसे पूछेगा हाँ भैया ये व्यापारी कैसा है लेन देन के मामले में, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि अब मैं माल तो पहुंचा दे रहा हूँ और ये पैसे लेट लपेट दे। इसके अलावा अंतिम खाते जो आप लोगों ने देखा है तो अंतिम खातों से उसकी व्यापारी की स्थिति जान गया। निजी साधन मतलब उसके यहाँ एम्प्लॉय कितने हैं, व्यापार का स्तर कैसा है, इस तरीके से। और विक्रेता के बैंक द्वारा, ठीक है, व्यापार मंडल के द्वारा जानेगा, व्यापार मंडल व्यापारिक जांच प्रतिष्ठान होते हैं उनके द्वारा व्यापार की स्थिति का पता करा जाएगा। इसके बाद जब सारी चीज़ों से संतुष्ट हो जाएगा कौन, विक्रेता, कि हाँ ये माल देने के लिए एक ठीक व्यक्ति है, इसको माल दे दिया जाए तो वो हमारा व्यापार सही चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद आता है माल का एकत्रीकरण करना। माल का एकत्रीकरण करना, जो आदेश उसको मिला है किसके द्वारा, क्रेता के द्वारा। क्रेता के द्वारा जो माल का एकत्रीकरण के लिए जो आदेश मिला है उसमें माल को तैयार करना। अब वो एकत्रीकरण जो माल का आदेश आया है उसको इकट्ठा करेगा, जो माल का आदेश दिया गया है कि हाँ ये माल मुझे प्राप्त होना चाहिए,